प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी जीवन यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं उतने ही विवाद भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी अहम भूमिका रही। शायद ही कोई कल्पना कर सकता था कि एक गुजराती व्यक्ति की उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक की हर एक इकाई के कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर सेवा के अलग अलग काम करेंगे। इस बारे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो, रक्तदान जैसे अनेक कार्य हर जगह किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लोकसभा सांसद का चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है। बल्ली दुर्गा प्रसाद राव वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से 2019 में आम चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे। सांसद बनने से पहले वह 4 बार विधायक भी रह चुके थे और राज्य सरकार में मंत्री भी थे। उन्हें 15 दिन पहले बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भर्ती कराया गया था। बल्ली दुर्गा प्रसाद की उम्र 64 वर्ष थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी कुछ दिन तक मामले और बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। उनका कहना है कि अब दिल्ली में 4 बार टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जा चुकी है। शिवसेना नेता संजय राउत और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। कंगना रनौत अब सीधे महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर ले रही है, तो गुरुवार को संजय राउत ने कंगना पर कुछ सीधे बोलने से बचते नजर आए। जब कंगना रनौत को लेकर सवाल हुआ तो संजय राउत ने कहा कि मैं ऐसी खबरें नहीं पढ़ता। बॉलीवुड और कंगना रनौत के रिश्ते कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। सुशांत मामले में कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के माफिया को अपना निशाना बनाया था। इसके बाद वे महाराष्ट्र सरकार से टकरा गई। अब वह उर्मिला मातोंडकर को खरी खरी सुनाने में लगी हुई हैं। हद तो तब हो गई जब कंगना ने उर्मिला को अपने टीवी इंटरव्यू में सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन एलएसी को नहीं मानता। उसने एक तरफा रूप से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। एलएसी पर सेना का जमावड़ा किया और घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने बता दिया है कि ये उसे मंजूर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बहाली के लिए किए गए समझौतों को चीन ने तोड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हित में हमने कितने भी कार्य किए हों, हमें कोई भी कदम उठाना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चीन के मामले पर मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया गया। साथ ही चीन को चेता दिया गया कि भारतीय सेना हर मुश्किल के लिए तैयार है। अब इस पर चीन मीडिया का रिएक्शन आया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों में तनाव बहुत बढ़ सकता है। कोरोना वायरस की एक प्रभावशाली वैक्सीन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान से लोगों की उम्मीद को और बड़ा झटका लगा है। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सामान्य जीवन लौटने के लिए 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है।